पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृष्ण में आदि प्यारी माताओं, संत मोनिका के आदर सम्मान में हम लोग पहली बार हमारे वहाँ गिरजाघर में नौवीना का आयोजन किया है। नौवीना के तीसरे दिन मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप 5 दिन हमारे वेदांत माता पढ़ने के सभी माताओं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर वेदी के सामने संत मोनिका के सामने उपस्थित है। आइए हम लोग हमारे पल्ली के सभी माताओं के लिए और प्रांत के सभी कैथोलिक माताओं के लिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले संत मोनिका का माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद हम लोग आरती उतारेंगे। माल्यार्पण के लिए आइए न माला लेकर। खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करें। हे सांत्वना दाता पिता परमेश्वर, आज हम उन माताओं के चरण तेरे चरणों में अर्पित करते हैं जो कई कारणों से दुखित एवं निराश, उनके जीवन की आशा टूट चुकी है। उन्हें जीवन अर्थहीन एवं नीरस लगता है। वे दुख के घने बादलों के कारण अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाने में असमर्थ है। हे पिता, तू उन्हें अपने पुत्र यीशु क्रिस्त की ओर आकर्षित कर, ताकि वे अपना दुख उन्हें समर्पित कर सके। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी लोग बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अबेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने
तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दान दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। समाचार के शब्द सारे बातों को मिटाते बैठ जाइए। क्रिस्त में मेरे अति प्रिय माताओं, हम इस नोवेना प्रार्थना में नए व्यवस्था की विभिन्न महिलाओं पर चिंतन कर रहे हैं। आज हम लोग एक विधवा माँ के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं, जैसे संत मोनिका विधवा थी। संत मार्कुस के सुसमाचार से हमने अभी सुना, संत लूकस के सुसमाचार में भी इस घटना का वर्णन हुआ है। हमारे इस पढ़नी परिवार में करीब 15,000 विश्वासी लोग। यीशु के अनुयायी, विश्वासी माने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी। हम सबका एक विश्वास है कि बपतिस्मा लेने से हम यीशु के अनुयायी अपने आप बन जाते हैं। लेकिन सवाल है, यीशु के एक वास्तविक अनुयायी बनने के लिए सिर्फ बपतिस्मा लेना और कुछ नहीं। तो इस सवाल को लेकर आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक ऐसी महिला को प्रस्तुत करते हैं, वो भी एक विधवा को, वो कंगाल विधवा प्रस्तुत करते हैं। हमको कैसे यीशु का एक वास्तविक सच्चा ईमानदार अनुयायी बनना, यीशु के एक सच्चा और समर्पित अनुयायी का एक मॉडल है एक कंगाल विधवा। आइए इस कंगाल विधवा के बारे में संत मार्कुस क्या कहते हैं हम लोग याद करें। यीशु यरूशलेम मंदिर में, हो सकता है किसी पर्व त्योहार के दिन, इसलिए वहां काफी लोग जमा हुए और यरूशलेम मंदिर के रखरखाव के लिए वहां भी चंदा देना था, दान देना था और लोग लाइन किए हैं दान देने के लिए। और यीशु अचानक वहां जाकर के कहीं बैठ करके देख रहे हैं कि लोग कैसे ईश्वर के मंदिर के लिए दान देते हैं। और यीशु ने देखा कि धनी लोग काफी कुछ खजाने में डाल रहे, और इसी बीच में एक कंगाल विधवा आ गई। एक कंगाल विधवा, उस विधवा के बारे में मार्कुस और लूकस का विशेषण है कंगाल है, माने गरीबों में गरीब, गरीबों में गरीब। एक कंगाल विधवा आई और वो खोजने लगे, अरे मेरे पास क्या है आज प्रभु को देने के लिए, खोजने लगे। और खोजते खोजते अपने थैला में एक पैसा मिला, एक पैसा
1 रुपया का 100 पैसे में से 1 पैसा उनके पास उठनी के ना उनका कोई बैंक निक्षेप है, ना उनका अपना कुछ नौकरी है सैलरी के लिए। वो दूसरों की उदारता से जीती है। अब उनके पास 1 पैसा, 2000 वर्ष पहले 1 पैसा से शायद दिन भर का भोजन हम लोग खरीद सकते थे, दिन भर का भोजन। क्योंकि मैं याद कर रहा हूं, मैं 1970 में आया, यहां से शंकरगढ़ जाने के लिए मैं 2 ही रुपया केवल दिया, 70 ईस्वी में। तो 2 रुपया का भी मूल्य था, आजकल का मूल्य चला गया, एक समोसा तक नहीं मिलेगा 2 रुपया में। तो 2000 वर्ष पहले 1 पैसा मैंने उसका मूल्य है। दिन भर के लिए वो महिला अपने लिए कुछ खरीद सकते थे भोजन की, लेकिन वो महिला ने कल की चिंता किए बिना वो पूरा 1 पैसा खजाने में डाला। प्रभु यीशु इतना आश्चर्यचकित हो गए, तुरंत अपने शिष्यों को बोला, आओ। और यीशु ने कहा, इस विधवा ने अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभु के लिए चढ़ाए। तो देखिए, यीशु का मूल्यांकन और हमारा मूल्यांकन में बहुत फर्क है। मार्कुस ने कहा है, धनी लोग बहुत कुछ डाल रहे थे, धनियों ने जो डाला उसकी तुलना में 1 पैसा क्या है हमारे नजर, हमारी नजर में कुछ नहीं। लेकिन यीशु की दृष्टि में वो कंगाल विधवा का 1 पैसा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा माने ईश्वर को सबसे पसंद, ईश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान। क्योंकि उस विधवा ने वो 1 पैसा डालकर अपना आज तक का जीवन और भविष्य का जीवन को भी ईश्वर के हाथ में दे दिया। कल मैं क्या खाऊंगा उसके लिए उनका एक आधार था 1 पैसा। तो कल का जीवन, परसों का जीवन, सब कुछ विधवा ने वो 1 पैसा में अपने ईश्वर को दे दी। तो इसलिए प्रभु यीशु को बहुत पसंद आई, वो विधवा को पसंद था। और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बाकी लोग खाना पीना अन्य सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने पास जो बच गया है उनमें से थोड़ा सा केवल डाला है। लेकिन ये विधवा ने कल की चिंता किए बिना अपने पास जो कुछ था सब कुछ प्रभु को अर्पित किया, सब कुछ अर्पित किया। तो सवाल है माताओं, कल की चिंता किए बिना वो कंगाल विधवा ने क्यों अपना, उनके पास 2 अधेले थे, 2 अधेले, एक नहीं 2 अधेले, हमारे 1 पैसा से भी कम सिक्का, 1 डाल सकते थे, 1 अपने पास रख सकते थे, क्यों दोनों दे दिया? हाँ, यदि आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकेंगे तो महिला का, वो कंगाल विधवा का जीवन का रहस्य हम समझ पाए। वो कंगाल मां समझती है कि मेरे पास जो कुछ है
सब ईश्वर का वरदान। यदि मैं आज तक जीवित हूं, उनकी कृपा से है। मैं आज तक भूखे नहीं रहा, आज तक मैं स्वस्थ हूं, उनकी कृपा से। वो मंगना ने अनुभव किया है, कुछ नहीं रहते हुए भी मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से। तो अपना सब कुछ खजाने में ईश्वर को अर्पित करने के लिए उस महिला का बहुत गहरा वैयक्तिक विश्वास को पहचाना। और एक चीज है वो महिला, वही है ईश्वर पर आश्रय बोध। ईश्वर पर आश्रय बोध। ईश्वर मेरे लिए कल का प्रबंध करेंगे, ईश्वर मेरे लिए कल का, परसों का, भविष्य का प्रबंध करेंगे। इसी को कहते हैं आश्रय बोध। तो कंगाल महिला के सुंदर वैयक्तिक विश्वास और ईश्वर पर उनके आश्रय बोध के कारण यीशु ने उस कंगाल विधवा को अपने सभी अनुयायियों के लिए, आज हमारे लिए भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। क्या यीशु ने हमसे नहीं कहा है चिंता मत करो, पहाड़ पर प्रवेश? संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, चिंता मत करो। ना भोजन को लेकर के, ना कपड़े को लेकर के, ना और किसी चीज को लेकर के। यीशु ने देखा आकाश के कौवों को, देखो वे ना तो बोते हैं, ना भंडारों में जमा करते हैं, उनमें से एक भी भूखे नहीं है, एक भी भूखे नहीं। और यीशु ने कहा है खेत के घास को देखो, पौधों को देखो। ईश्वर उनके लिए पानी देते हैं, भोजन भी देते हैं, वो बढ़ते हैं, फलते हैं, खिलते हैं। ईश्वर उनका पालन करता है। इसलिए आपको विश्वास हो, तुम लोग जो चिंता करते हो हम क्या खाए, कल क्या पहने, यीशु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, आज जो ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए। और एक कंगाल विधवा यीशु की इस शिक्षा का एक आदर्श है, आदर्श। और इस आदर्श के चलते यीशु ने उसको आज हमारे लिए, न केवल माताओं के लिए, पिताओं के लिए भी, हम फादरों के लिए भी, धर्म संघियों के लिए भी एक आदर्श है, कैसे हम ईश्वर पर आश्रित हैं। बपतिस्मा पाना पर्याप्त नहीं है। यदि हम ईश्वर पर आश्रित नहीं है, यदि हमारे अंदर एक ईश्वर पर आश्रित बोध नहीं है, तो हम लोग यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं होते, नहीं होते। इसलिए तो हमारा संत मोनिका वो कंगाल विधवा के समान ईश्वर पर भरोसा रखने वाली मम्मी थी। याद कीजिएगा 14वीं सदी का संत है, करीब 320 ईस्वी तक
ईसाइयों पर अत्याचार चलता रहता था। 325 ईस्वी में केवल अत्याचार समाप्त हुआ। इसके तुरंत बाद मोनिका का जन्म हुआ और जो बढ़ गई तो ईसाइयों की संख्या कम थी। इनकी शादी एक नौकर है बोल करके, रोम राज्य का राजा का नौकर है बोल करके पत्रियुस के साथ हुई इनका विवाह। पत्रियुस गैर ईसाई था, वो बपतिस्मा लेना ही नहीं चाहते थे और मोनिका को अपने क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार जीना भी अवसर नहीं दे रहे थे। मोनिका के साथ बहुत अत्याचार किया है। इनका जीवन शैली और पत्रियुस की जीवन शैली में आकाश पाताल का फर्क है। उनके जीवन मूल्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। मोनिका को बहुत दुख हुआ है, कष्ट हुआ है अपने पति के चलते, फिर बाद में अपने बेटे के चलते भी। लेकिन हमारे संत मोनिका प्रभु यीशु में, पिता ईश्वर में अपने विश्वास को नहीं खोया। मोनिका के अंदर में एक आस में बोध था ईश्वर पर, मेरे जीवन का ये दुख कल समाप्त हो जाएगा, मेरा पति का मन परिवर्तन होगा, ये निश्चित है, मैं देखूंगी। और पति का मन परिवर्तन हुआ, बपतिस्मा हुआ, ईसाई बनकर कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई। और मोनिका का दूसरा संकट था, बहुत बड़ी चुनौती, अपना बेटा को बचपन में बपतिस्मा नहीं दिया, उनको कातरी शिक्षा भी नहीं मिली। अपने समय के संस्कृति के अनुसार वो घूमते रहे, उनकी आदत क्रिस्तीय नहीं थी। और मम्मी के सलाह मानना नहीं चाहते थे, अपने पीयर ग्रुप में वो घूमते रहे, मम्मी से दूर रहना चाहा, मम्मी को धोखा दे करके इधर से उधर, उधर से इधर वैसे घूमते रहते थे। मम्मी को धोखा दे करके रोम चला गया, वहां नौकरी है बोल करके। जरूर वहां जाकर कुछ दिन नौकरी किया, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का था, जवान था। अपने पति के बाद जब संत मोनिका रोम पहुंच गई, मम्मी आ रही सुनकर वो चला गया मिला। संत मोनिका अपने बेटे की खोज में मिलान से वहां जाकर के वहां के धर्माध्यक्ष से मुलाकात करते और रो करके आंसू बहा करके अगस्तीन के बारे में बताते हैं। और संत अम्ब्रोस ने कहा, मम्मी डरिए नहीं, आपके बेटे का मन परिवर्तन की गारंटी आपके आंसुओं में है, विश्वास कीजिए। और अम्ब्रोस ने अगस्तीन से मिले और अम्ब्रोस के साथ अगस्तीन की दोस्ती हो गई। 6 महीने में अगस्तीन का मन परिवर्तन हो गया, मम्मी के सामने उनका बपतिस्मा हुआ और वापस आया। देखिए, ईश्वर पर गहरा विश्वास मोनिका का, ईश्वर पर आश्रय बोध, मेरा ईश्वर मुझे धोखा नहीं देंगे। आज नहीं तो कल मेरा ईश्वर मेरी मांगें पूरी करेगा। उनकी अपनी योजनाएं हैं। इसलिए वो कंकाल विधवा का विश्वास, वो कंकाल विधवा का ईश्वर पर आश्रय बोध, दोनों संत मोनिका
दिया सुषमा जी। तो आइए अब आप लोग सोचिए, हमारे पढ़ने की माताएं अपने आप से सवाल करेंगे, क्या मेरे अंदर भी संत मोनिका जैसे, कंगाल विधवा जैसे ईश्वर में विश्वास है? क्या एक कंगाल विधवा का ईश्वर पर आश्रय बोध मेरे हृदय में है? तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें। कम है तो हम लोग प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे भी वो कंगाल विधवा जैसे आप पर आश्रित रहने की कृपा दे, मेरे आत्मविश्वास की कमी पूरी कीजिए प्रभु। मैं भी संत मोनिका जैसे आप पर जीवन भर आश्रित रहना चाहता हूं, और मैं भी अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को मेरे जीवन रहते आपके चरणों तले समर्पित करना चाहती हूं। यदि हमारे पढ़ने के सभी माताएं ऐसा प्रार्थना करेंगे, हम लोग धीरे धीरे कितने धन्य हो जाएंगे, कितने धन्य हो जाएंगे। जितना धन्य है वो कंगाल विधवा जिसके बारे में यीशु ने कहा, इसने सभी लोगों की तुलना में सबसे अधिक ईश्वर को दिया। धन्य है एक कंगाल विधवा, धन्य है हमारी मां मोनिका। वही धन्यता आइए हम लोग हमारे पढ़ने के सभी माताओं के लिए हम लोग ईश्वर से मांगे। अब संत मोनिका के आदर सम्मान में हम लोग स्तुति विनती करें। आप लोग बोलेंगे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, प्रभु दया कर हमारी सुन, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया, संत मोनिका, संत धर्मी माता, संत विश्वासी माता, संत मोनिका दुखवाहिनी माता, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता, संत मोनिका क्रिस्ती आदर्श की माता, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता, संत मोनिका पुरोहितिक परामर्श की अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव के लिए आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका धीरे धारिणी माता एवं अभिलाषी माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता, संत मोनिका आशा रखने वाली माता, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता, संत मोनिका कर भक्त प्रार्थना रत माता,
संत मोनिका विवाहित मंगलों की सफाई का प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। खड़े हो जाइए हम लोग, जो बिना प्रार्थना का हम लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संत मोनिका के लिए, संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को, तूने संत मोनिका को विपत्ति की भक्ति में, विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के, ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है, स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की, उनके अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर, अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु, परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे, कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे। मेल मिलाप, दया क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा, पुरोहिताय एवं संत जीवन की, पुरोहिताय एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर, निर्मल धारा प्रवाहित कर, गृहस्थ जीवन की, गृहस्थ जीवन की महानता महानता एवं पारिवारिक जीवन के एवं पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों उत्तरदायित्वों को उदारतापूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा दे। संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का मार्ग हेतु यीशु को दिखाकर स्वर्ग पहुंच सके। हे परम दयालु परमेश्वर, ऐसी कृपा करके माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार पवित्र परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं। क्लेश हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा
ईश्वर को धन्यवाद। मैं अभी मिसा करूंगा जो है